नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। इन दिनों एकमात्र ईडी का नाम सुनने से ही बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों ईडी का जो खौफ है कुछ इस तरीके का ही बना हुआ है। बात करें पिछले दिन की तो यानी शुक्रवार को आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और बीजेपी नेता मनोज वधवा पर ईडी की गाजगिरी। जी हां, आपको बताएं कि आईएनएलडी और बीजेपी नेता के आवास पर ईडी ने छापेमारी कर डाली, जिसके बाद ये मुद्दा न सिर्फ हरियाणा की राजनीति बल्कि अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों से अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें, 5 करोड़ नकद, 4 से 5 किलो सोने के बिस्कुट बरामद किए गए हैं। ईडी के सूत्रों ने शुक्रवार को सुबह यह जानकारी दी। दिलबाग सिंह आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला के समधी भी हैं। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। रेड के दौरान ईडी की टीम ने खनन कारोबार से जुड़े दस्तावेजों, बैंक खातों और जमीन से जुड़े मुख्य कागजातों की जानकारी जुटाई है। ईडी की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक अपने आवास पर भी मौजूद थे। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, जो कि खनन का बिजनेस करते हैं, उनके आवास से ईडी के अधिकारियों को कुछ अहम सबूत मिले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने इस मामले को लेकर एफआईआर दायर की थी। बीजेपी नेता मनोज वधवा 2024 में आईएनएलडी के टिकट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। नमस्कार, डेली पोस्ट हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शगुन कश्यप। इन दिनों एकमात्र ईडी का नाम सुनने से ही बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों ईडी का जो खौफ है कुछ इस तरीके का ही बना हुआ है। बात करें पिछले दिन की तो यानी शुक्रवार को आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और बीजेपी नेता मनोज वधवा पर ईडी की गाजगिरी। जी हां, आपको बताएं कि आईएनएलडी और बीजेपी नेता के आवास पर ईडी ने छापेमारी कर डाली, जिसके बाद ये मुद्दा न सिर्फ हरियाणा की राजनीति बल्कि अन्य राज्यों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों से अवैध विदेशी हथियार, 300 कारतूस, 100 से अधिक शराब की बोतलें, 5 करोड़ नकद, 4 से 5 किलो सोने के बिस्कुट बरामद किए गए हैं। ईडी के सूत्रों ने शुक्रवार को सुबह यह जानकारी दी। दिलबाग सिंह आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला के समधी भी हैं। करीब 4 साल पहले दिलबाग सिंह की बेटी की शादी अभय सिंह चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला के साथ हुई थी। रेड के दौरान ईडी की टीम ने खनन कारोबार से जुड़े दस्तावेजों, बैंक खातों और जमीन से जुड़े मुख्य कागजातों की जानकारी जुटाई है। ईडी की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस विधायक अपने आवास पर भी मौजूद थे। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, जो कि खनन का बिजनेस करते हैं, उनके आवास से ईडी के अधिकारियों को कुछ अहम सबूत मिले हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ईडी ने इस मामले को लेकर एफआईआर दायर की थी। बीजेपी नेता मनोज वधवा 2024 में आईएनएलडी के टिकट पर मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वह इसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए।